साथियों नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आप सभी का वापस से एक नई नॉलेजफुल वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों इस बार वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। रिक्रूटमेंट्स हम बहुत सारे लेके आते हैं, तो वो चाहे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का, नई नई नौकरियों के बारे में बताते रहते हैं। लेकिन आज हम एक डिफरेंट नौकरी के बारे में बताएंगे, डिफरेंट रिक्रूटमेंट के बारे में बताएंगे। वो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी एयरपोर्ट के ऊपर जो फायर सर्विस जो होती है वो किस प्रकार से काम करती है, और वहां पे जो एक नई वैकेंसी निकली उसके बारे में हम बात करते हैं। अब जैसे अगर हम बात करें कि हम डिप्लोमा डिग्री करके और उसके बाद में कोई भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी की तैयारी करते हैं और वहां पे जॉब पाते हैं, लेकिन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AAI के ऊपर ये सारा काम डिफरेंट होता है। वहां पर वो किसी भी बाहर का डिप्लोमा डिग्री अवेलेबल नहीं मांगते हैं, वो खुद का अपना एक कोर्स करवाता है। यदि इन केस ऑफ कंडीशन आप वहां पे अपॉइंट भी हो जाते हैं तो पहले वो खुद का कोर्स करवाते हैं, देन आपको वहां पे क्या करते हैं, जॉब अवेलेबल करवाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसमें किस प्रकार से वो रिक्रूटमेंट दिया गया उसकी कंप्लीट जानकारी लेंगे। कितना कोर्स है, क्या क्या चीजें होती हैं, क्या उसके फिजिकल पैरामीटर क्या है, मेडिकल पैरामीटर क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, उसके बारे में पूरा जानेंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक देखते रहें। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सभी दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो है और इसकी वजह से किसी का सपना साकार हो सकता है कि किसी का घर परिवार जो है अच्छा बन सकता है। तो चलिए स्वागत करते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी एयरपोर्ट के ऊपर आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप का टेंडर्स होते हैं, क्रैश टेंडर जिनको बोलते हैं, जो साथ साथ चल के और फायर फाइटिंग करते हैं। वहां पर रिक्रूटमेंट अभी निकला है और वो निकला है साउथ रीजन में यानी दक्षिणी साइड में। वहां के लोगों के लिए जो है, स्टूडेंट्स के लिए जो है, यूथ के लिए मौका है कि वो एयरपोर्ट के ऊपर आकर अपने देश सेवा का मौका कर सकते हैं और अपना सपना भी साकार कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में पूरा हम डिटेल में जानते हैं कि ये रिक्रूटमेंट क्या है और कैसे यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है हमारे दिख रहा है आपको भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया साउथ रीजन दक्षिणी क्षेत्र चेन्नई के लिए ये निकला हुआ है। इसके ऊपर क्या क्या डिटेल्स है वो हम देखने वाले। अब इसमें सबसे पहला मैं इंपॉर्टेंट बात कर देता हूं, काफी सारे लोगों के अंदर विसंगति होती है, वो ध्यान नहीं देते वीडियो के ऊपर। यहां पर ध्यान रखना, ये सभी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, यानी हर स्टेट गवर्नमेंट या हर सेंट्रल गवर्नमेंट के बच्चे जो है अप्लाई नहीं कर पाते। यहाँ पे स्पेशल कुछ हमें दे रखा है डोमिसाइल, यानी जो मूल निवास यानी जहां के मूल निवासी हैं वहां के स्टेट के बच्चे जो है देख सकते हैं। अब कौन कौन से डोमिसाइल की बात आ रही है, तो तमिलनाडु यानी तमिलनाडु के जो यूथ है वो देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश के देख सकते हैं, तेलंगाना, कर्नाटका, केरला, पांडिचेरी और लक्षद्वीप जो है हमारा वहां के स्टूडेंट्स हैं या जहां वहां के विद्यार्थी जो है वो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में अपना सुनहरा मौका पा सकते हैं। तो ध्यान रखिए इस चीज का कि सिर्फ और सिर्फ यही, अब ध्यान रखिए उस टाइप की वैकेंसी नहीं है कि बाहर के लोग जनरल में अप्लाई कर देंगे, वहां पे हम सिलेक्शन ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये सिलेक्शन किसी जॉब के लिए नहीं है, ये एक तरीके से बात करें वहां के सर्टिफिकेट या वहां के कोर्स के लिए, उसके बाद उनको कोर्स करवाया जाएगा, फिर वो अपनी अपॉइंट करते हैं, यानी वहीं की वहीं वो नौकरी भी प्रदान करते हैं। ये सबसे अच्छी बात है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। यदि आपने यहाँ पे ये टेस्ट से फिजिकल मेडिकल अगर क्लियर कर लेते हैं, देन आपको वहां पे नौकरी एक तरीके से क्या हो जाती है, आपकी पक्की हो जाती है। अब यहाँ पे कुल वैकेंसी की बात करते हैं, लगभग 132 के आसपास वैकेंसी हमारे देखने को मिलती है, जिनको बोला गया है यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस। देखिएगा पोस्ट कोड नंबर 1 की बात करें, जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस। जनरल कैटेगरी से 88 पोस्ट वहां पे अवेलेबल है, जो जनरल कैटेगरी के विद्यार्थी हैं वो 88 पे अप्लाई कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस के हैं उसके लिए 13 पोस्टें हैं। ओबीसी जो नॉन क्रिमिलियर एनसीएल की बात करें तो उसके लिए है 11 पोस्टें। एससी के कैंडिडेट के लिए है 20 पोस्टें। एसटी की किसी प्रकार की कोई भी सीट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। इस प्रकार से टोटल 132 के आसपास जो है आपकी यहाँ पे टोटल पोस्टें होने वाली। इसके लोग पे की बात करें तो आपकी एबिलिटी के अनुसार या जिस तरीके ग्रेड पे की अगर बात करें, जो उनका ग्रेड पे बनाया गया धीरे धीरे जो बढ़ते हैं, वो 31,000 से लेकर 92,000 तक जो है आपको सैलरी वहां पे मिलने वाली है। इसमें और भी बहुत सारी पोस्ट निकली है ऑफिस, ये अपन को ध्यान नहीं रखना है। हमारी जो है वो है, हमारा काम है फायर सर्विस का। तो फायर सर्विस की यहाँ पे जो है टोटल 132 कितनी पोस्ट है, टोटल 132 जो कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दी गई है रिजर्वेशन वाइज, तो टोटल 132 पोस्टों के ऊपर। अब देखिएगा आगे, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि ये जो एडमिशन है या फिर ये जो ऑनलाइन फॉर्म है ये कब से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये आपके हो चुके हैं भैया, ये हो चुके हैं 1 सितंबर से। 1 सितंबर से आपके जो है ये ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपके नजदीकी ई मित्र सर्विस पर आप जाइए और वहां पर जाकर आपका फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 सितंबर से स्टार्ट है और लास्ट डेट क्या है इसकी 39/2022 यानी 30/9/2020, लगभग एक महीने अपने पूरे के पूरे क्या चलने वाले हैं,
ऑनलाइन फॉर्म सिर्फ और सिर्फ देखिए यहाँ पे ऑनलाइन मोड के माध्यम से ही क्या होगा, एक्सेप्टेड किया जाएगा सारी चीजें, ठीक है। अब देखिए उसके अलावा जो है हमारा एमुलेशन है, एज क्राइटेरिया की सीधी सीधी हम बात करते हैं कि एज क्राइटेरिया जो है वो क्या है, इस तरीके से 18 से 30 साल, कितना जी, 18 से 30 साल के जो कैंडिडेट हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा 25/8/2022 तक जो है आपको कंप्लीट ये क्या करना है, इसकी जो है गणना करनी है, एज की गणना करनी है, ठीक है जी। अब उसके अलावा बात करें कि यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाता है एज का, जैसे हर जगह पे दिया जाता है 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को, 3 साल का, ठीक है। 5 ईयर की बात करें तो 5 साल का दिया गया है किसके लिए, एससी और एसटी के जो कैंडिडेट है उनके लिए, ठीक है। तो इधर 3 साल की अगर बात करें तो ये 30 से क्या हो जाएगा 33, और इधर 5 की बात करें तो ये 30 से हो जाएगा 35। तो यहां से 18 से 35 साल के तो कर सकते हैं एससी एसटी, और 18 से 33 तक कर सकते हैं हमारे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के जो कैंडिडेट हैं, ठीक है। ये बाकी क्वालिफिकेशन के बारे में नीचे दे रखा है सारी चीजें। यहाँ पे जो है एक्स सर्विसमैन के लिए भी बताया गया है, जो हमारे नॉर्मल्स रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग वो भी भर सकते हैं, ठीक है जी। अब बात आती है हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे मोस्टली आपने देखा होगा कि ऑलरेडी हमारे पास फायर का डिप्लोमा होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसमें क्या क्या दे रखा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, आप 10th पास होनी चाहिए, उसके अलावा 3 साल का कोई भी रेगुलर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, चाहे मैकेनिकल का हो सकता है, चाहे ऑटोमोबाइल का, या फिर कोई फायर का भी आपके पास यदि कोर्स है तो आपको उसमें फायदा मिलने वाला है, जो 50% मार्क्स के साथ आपको कंप्लीट करना है, ये आपके लिए बेनिफिट्स की बात। अगर नहीं भी है तो 12th पास आप रेगुलर स्टडी होनी चाहिए 50% मार्क के साथ, कोई भी स्ट्रीम हो सकता है, आर्ट्स, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी वगैरह, जो भी आप XYZ जो भी करना चाहें वो उसमें आप ले सकते हैं। तो ये है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है जी। ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे वैलिड हैवी लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, हो सकता है तो ठीक है, नहीं है तो मीडियम भी चलेगा, और आपका लाइट मोटर व्हीकल भी होना चाहिए। इन तीनों में से कोई एक आपके पास होना जरूरी है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसके अलावा क्या कहा गया है कि अगर आपके पास मोटर व्हीकल लाइट है तो 2 साल पहले का होना चाहिए, और 2 साल पहले का मतलब क्या है कि जब आपका एडवर्टाइजमेंट निकला था 25/8/2022 से पहले 2 साल का होना चाहिए। मीडियम यदि है तो वो 1 साल पहले का होना चाहिए, और आपके पास हैवी है तो वो कभी का ही चलेगा, नो डाउट, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं है। तो इस तरीके से आपके पास क्या होना चाहिए, आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है, ठीक है जी। ये आपकी क्वालिफिकेशन दी गई है। अब आता है हमारा फिजिकल फिटनेस, क्योंकि आपको पता है फायर सर्विस में फिजिकल फिटनेस की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। यदि आप चुस्त फुस्त तंदुरुस्त अगर अच्छे होते हैं तो आप अच्छे तरीके से आप अपना काम कर पाते हैं, और आप सभी को पता है बहुत ही रिस्कली काम होता है, यहाँ पे कैजुअलिटी उठाना पड़ता है, दौड़ भाग करना पड़ता है, सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, BA सेट लेके जाना पड़ता है, ड्रैग करना पड़ता है, तो इसलिए फिजिकल फिटनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिएगा मैन और वुमेन का दोनों का दिया गया है। आई साइट के बारे में, डिस्टेंस विजन, या अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ लेना रिक्रूटमेंट को, मैं आपको मोटा मोटा आपको बता देता हूं, ठीक है। कलर विजन किसी प्रकार का, नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, ये चीजें आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। हियरिंग यानी सुनने की क्षमता नॉर्मल अच्छी होनी चाहिए, स्पीच भी आप अच्छा दे सकते हैं, ऐसा भी होना चाहिए। हाइट के बारे में बात किया गया है, तो मेंस जो है एक तरीके से अपन बात करें बॉयज, उसके लिए है 167 सेंटीमीटर, और वुमेन्स की बात करें तो गर्ल्स की अगर बात कर लें अपन तो वो है हमारी 157 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है वो। चेस्ट की अगर बात करें तो नॉर्मल चेस्ट यानी बिना फ्लाव के साथ अपनी 81, जो नॉर्मल है, हर एक स्टेट गवर्नमेंट में आजकल लागू कर दिया 81, और 5 सेंटीमीटर का क्या होना चाहिए, फ्लाव, यानी आपकी जो चेस्ट है 5 सेंटीमीटर फूलनी चाहिए। तो 81 से 86 जो है आपका क्या होना चाहिए, चेस्ट मेजरमेंट होना चाहिए। गर्ल्स के लिए अवेलेबल नहीं है, यानी अलाउ नहीं किया जाती है। वेट की अगर बात करें तो 55 केजी से नीचे नहीं होता है। मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट 50 भी करता है, लेकिन यहाँ पे 55 केजी से आपका वेट नीचे नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा है तो आपकी बॉडी हाइट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके वो ज्यादा भी हो सकता है। गर्ल्स की अगर बात करें तो यहाँ पे 45 केजी जो है गर्ल्स के अंदर वेट होना जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे दे रखा है कि 3 सेंटीमीटर का रिलेक्शन मिलेगा हाइट में, और यहाँ पे दे रखा है 5 सेंटीमीटर का मिलेगा चेस्ट में। ये किनके लिए, हिल एरिया के जो कैंडिडेट होते हैं, पहाड़ी एरिया वगैरह के, उनके लिए सब होता है। डिस्क्वालिफिकेशन में भी दे रखा है, किसी के नोक नहीं यानी ये टखने वगैरह भिड़ते हैं, फ्लैट पैर नहीं होना चाहिए, और भी छोटी छोटी सफरिंग, कोई बड़ी डिजीज नहीं होनी चाहिए, कोई फिजिकल फिटनेस ऐसा हो जिसमें आप फायर सर्विस में अच्छी तरीके से काम ना कर सके, ऐसी किसी प्रकार की कोई भी फिजिकल अनफिटनेस अगर होती है तो आपको डिस्क्वालीफाई वहां से कर दिया जाएगा। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आता है सिलेक्शन प्रोसेस एंड सिलेबस।
अब सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो सबसे पहला स्टेज आता है जिसकी अगर बात करें तो वो आता है रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम, अब रिटन एग्जाम में क्या क्या है, कंप्यूटर बेस्ड होगा, आपको कंप्यूटर के ऊपर एग्जाम देना पड़ेगा 2 घंटे का। कितने घंटे का? 2 घंटे का आपको देना पड़ेगा। मिनिमम पास मार्क्स चाहिए। जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी के लिए 50, 100 के अंदर से 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से कितने का होगा जी? 100 नंबर का पेपर, जिसमें से आपको जनरल और ओबीसी वगैरह जो है उसके लिए तो चाहिए 50, और एससी के जो कैंडिडेट हैं उसके लिए चाहिए हमें 40। दिखाई दे रहा है? 50 चाहिए 100 में से इनको, और 40 चाहिए एससी के जो कैंडिडेट है। एसटी की सीटें हैं नहीं, तो इसलिए 40 चाहिए एससी के कैंडिडेट को। सिलेबस की बात करें तो उसमें दिया गया है 50% ऑफ क्वेश्चन सब्जेक्ट रिलेटिंग, यानी सब्जेक्ट रिलेटिंग क्या, यानी फायर से रिलेटेड 50% क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। लगभग 50 क्वेश्चन आपको यहां से फायर से देखने को मिलता है। यदि आप पहले से ऑलरेडी अगर आपने फायर पढ़ा हो तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। उसके अलावा 50% क्वेश्चंस मिलेंगे जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश वगैरह के। तो यहाँ पे टोटल करके इस प्रकार से 100 क्वेश्चन यानी 100 नंबर का क्या होगा जी? आपका रिटन एग्जाम होगा। यदि आपने 50 अचीव कर लिए, अगर आप जनरल और ओबीसी से हैं तो आपका हो जाएगा, और एससी से हैं तो 40 आपको लेने पड़ेंगे। चलिए, उसके बाद आता है स्टेज नंबर 2। स्टेज नंबर 2 में क्या होता है कि यदि आपने ऑनलाइन रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, शॉर्ट लिस्ट हो गए, उनको फिर लाया जाता है जी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में। देखिए, आपको मेडिकल एग्जामिनेशन फिटनेस, फिजिकल फिटनेस मेजरमेंट टेस्ट के लिए, जैसे आपने हाँ राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है, पहले रिटन टेस्ट उसके बाद फिजिकल मेडिकल सेम होगा, ठीक है। और मेडिकल एग्जामिनेशन उनको अलाउ किया जाएगा जिनका ड्राइविंग टेस्ट भी होना जरूरी है, उसको साथ में वो भी किया जाएगा। ये सारी चीजें आपको करना है, ड्राइविंग टेस्ट करना है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट में जब भी पीटी में आपको एंट्रेंस मिलेगा, यानी आगे की ओर बढ़ेंगे। अब फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्या होगा वो भी आप देखिएगा। सबसे पहला होगा आपका 100 मीटर का रनिंग। क्या होगा जी? 100 मीटर रनिंग होगा, फिर होगा रोप क्लाइंबिंग, ठीक है जी, रस्सा, फिर पोल क्लाइंबिंग होगा, 60 मीटर रनिंग विद ह्यूमन डमी, या एक तरीके से बात करें अपन जिसको बोलते हैं कि कैजुअलिटी को उठाना, लेकिन वहां पे आपको डमी मिलेगी। 60 मीटर आपको लेकर भागना है और फुल लैडर आपको क्लाइंब करना है, पूरी सीढ़ी जो है आपको चढ़ना है। इस प्रकार से 5 चीजें हैं, सबके ईच टेस्ट कैरीज मैक्सिमम 20 मार्क एंड टोटल ये भी कितने नंबर का होगा जी? 100 नंबर का आपका ये होने वाला। तो 100 नंबर का आपका फिजिकल है और 100 नंबर का क्या जी? आपका रिटन टेस्ट होने वाला है। चलिए, उसके बाद में बात करता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट में किस प्रकार से क्या क्या होगा, कैसे नंबरिंग आपको मिलने वाली है उसके बारे में। या 20 मार्क्स हैं, 100 मीटर रनिंग आप कर लेते हो 12 सेकंड में तो पूरे मिलेंगे, ठीक है जी। इस तरीके से फुल हाइट होगी तो मिलेंगे। सारी चीजें यहाँ पे कैटेगरी वाइज टाइम वाइज दे रखी है, कहाँ पे कितने क्या नंबर, अगर 13 सेकंड में करते हो तो 18, 14 में 16, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर फुल का कर लोगे तो 20, अगर पौने गुना यानी 3/4 हाइट का कर लोगे तो 16, आधा ही करोगे तो 10। इस प्रकार से आपको ये सारी चीजें यहाँ पे दे रखी है, ये आपको करना जरूरी है। और ये सिर्फ और सिर्फ दे रखी है जी मेल कैंडिडेट के लिए। ध्यान रखना, यहाँ पे मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए अलग अलग क्या किया गया है, फिजिकल एंट्रेंस टेस्ट के बारे में अलग अलग दिया गया है। जिस प्रकार से आप करेंगे उसी प्रकार से जो है आपको यहाँ पे नंबरिंग मिलने वाली है, ठीक है जी। बहुत सारी चीजें दे रखी है, एक्सीडिंग 16 सेकंड ऑन 100 मीटर रनिंग, बहुत सारी यहाँ पे चीजें दे रखी हैं। ध्यान रखना, इनके बारे में अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है, उसी के बाद में साथ मिलकर आपको तैयारी करना है, आपको कैलकुलेटिव करना है कि मुझे किस किस तरीके कौन सी चीज पे मुझे ज्यादा फोकस करना है, वो कंप्लीट आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे सारा चार्ट वाइज दिया रखा है और मेरे को बहुत बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ पे एक एक चीज के बारे में डिफरेंटली हर एक चीज दे रखी है, मेल कैंडिडेट के लिए अलग, फीमेल कैंडिडेट के लिए। तो आपके माइंड में चीजें क्लियर हो जाती है कि मुझे ये करना है, इस तरीके से करना है। जैसे राजस्थान में होता है ना, अभी तक कुछ नहीं है, मेल फीमेल एक जैसा होगा, क्या होगा, चीजें क्या होगी, रोप कितना होगा, यहाँ पे सारी चीजें देखो दे रखी है। 16 सेकंड के अंदर आप हो जाते तो डिस्क्वालीफाइंग माने जाते हो, सारा दे रखा है। पोल की रोप की हाइट कितनी होगी, इस प्रकार से टोटल 2 मीटर नीचे से ऊपर होगा, उसके बाद में 6 मीटर ऊपर तो टोटल 8 मीटर का होगा। सारी चीजें दे रखी है, देखिएगा बहुत अच्छा लगता है इस तरीके से, ठीक है। अब आता है फीमेल कैंडिडेट के लिए, यानी हमारी जो गर्ल्स है, महिला शक्ति है, उनके बारे में थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे रखा है, कुछ छूट दे रखी है, बाकी ऑलमोस्ट सब सेम सा ही है, वही सारी चीजें हैं। 15 सेकंड 20 वगैरह वगैरह, इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है और आपको डिवाइड करना है। जैसे आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें तो महिला शक्ति की मैं बात कर रहा हूं, तो हमारे यहाँ से आदिवासी महिला फायर फाइटर है अंजलि मीणा। अगर वहां की बात करें तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ तान्या सान्याल, जिनका रिकॉर्ड है, दोनों ने मिलकर हमारे महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाया, उनको अवार्ड्स मिले। तो आपको भी ऐसा ही करना है, ये सब चीजें वो भी करके गुजरी हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है
कि आज हमारी महिलाएं जो है कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। तो फीमेल कैंडिडेट जो भी इसमें अप्लाई करेंगी या जो क्वालिफाई होती है उनको मेरी तरफ से सैल्यूट है, दिल से सलाम है कि वो इतना सब करके और आगे तक बढ़ रही है। तो फीमेल कैंडिडेट की कंप्लीट लिस्ट है। मैं बार बार आपको कहूंगा इस रिक्रूटमेंट को अच्छे से पढ़िए। यहाँ पे एक एक चीजों के बारे में डिटेल वाइज दे रखा है। आपका जो रोप है वो कितना ऊपर होगा, कितना आपको चढ़ना है, क्या करना है, A to Z चीजें दे रखी है यहाँ पे बाकायदा लिस्ट वाइज। कितना चढ़ोगे तो कितने नंबर मिलेंगे, क्या क्या होगा, ठीक है जी, ये आपको करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दे रखा है, मैंने छोटा सा एक स्क्रीनशॉट लगाया यहाँ पे कि आपको बाद में क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे ये सारी चीजें आपने सब क्लियर कर लिया, कंप्लीट हो गया। अब मेरिट लिस्ट निकलती है, फाइनल मेरिट लिस्ट। उसमें यदि आपका नाम आ जाता है, आप सिलेक्ट शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, देन उसके बाद में देखेगा आपको बेसिक ट्रेनिंग कोर्स करवाया जाएगा 18 वीक्स का। 18 वीक्स का करवाया जाएगा। ठीक है जी, इसमें सारी चीजें इंक्लूड होंगी। इसमें हैवी ड्यूटी व्हीकल्स वगैरह के बारे में, बेसिक फायर फाइटिंग वगैरह सब कुछ होगा, जो बाकायदा दे भी रखा है, न्यू दिल्ली में होगा। ठीक है जी, फायर स्टेप ट्रेनिंग कॉलेज है वो कोलकाता में होगी। ये सारी चीजें जो हैं आपको उस तरीके से करवाई जाएंगी। ये आपको टाइम लगेगा, ये आपको कंप्लीट वहां पे अपना ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा। देन उसके बाद में आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी एयरपोर्ट के ऊपर अपॉइंट कर दिया जाएगा, यानी आपको ड्यूटी दे दी जाएगी। यहाँ पे बाकायदा दे रखा है किसी प्रकार की इंजरी के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो जवाबदार नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी, ये सारी चीजें होगी। अब वहां पे एक छोटी चीज आती है कि यहाँ पे कई लोग जो ऐसा होते हैं जिनका ड्यूटी करने का मन नहीं होता, वो भाग जाते हैं। अब आपके ऊपर इतना पैसा खर्च होता है, आपको सारी ट्रेनिंग्स वगैरह मिलती हैं, सारी चीजें होती हैं, आप भाग जाते, तो उसके लिए एक बॉन्ड भरवाया जाता है। ठीक है, अब बॉन्ड जो है वो देखिएगा, अगर आप रेजिग्नेशन पहले देते हैं, अगर 1 से 2 महीने में, तो 50,000 रुपए का बॉन्ड वो रख लेंगे, आपको छोड़ देंगे। ठीक है, 2 से 3 महीने का 75,000 रुपए का। ये सारे बॉन्ड जो है आपको भरना पड़ेगा। अगर आप इनसे ज्यादा अगर अच्छे तरीके से रहते हैं, परमानेंट आप जॉब करना चाहते हैं, तो उसके बाद में देगा बियॉन्ड 3 साल से नीचे का, तो आपको किसी प्रकार का कोई भी बॉन्ड नहीं भरने पड़ेगा। ठीक है जी, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बाकायदा सारी बॉन्ड आपको भरने होंगे, उसके बाद में आपको कंप्लीट जो है क्या मिल जाएगी जी, आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, और आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे कंप्लीट क्या करेंगे, अपनी ड्यूटी करते रहेंगे, और आपको अच्छा पैसा भी मिलेगा, एक मान सम्मान भी मिलेगा, सारी चीजें मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। टेलीग्राम चैनल पे कंप्लीट रिक्रूटमेंट आपको डाल दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं, पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, कोई भी जानकारी आपको चाहिए। कुछ छोटे मोटे शब्द अगर ऊपर नीचे हो जाते हैं तो उनको अवॉइड करिए। आप रिक्रूटमेंट को अच्छे से पढ़ लीजिए और उसके बाद अपना अप्लाई करिए। मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। मैं चाहता हूं कि आपका फ्यूचर जो है सही ब्राइट रहे और आप जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे जो अपनी सर्विस करें। ठीक है जी, मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, पावरफुल नॉलेज वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।